काली चमड़ी है तो ये भी ईश्वर का प्रसाद है, गोरी चमड़ी है तो ईश्वर का प्रसाद है, लंबे हैं तो भी अच्छे, छोटे हैं तो भी अच्छे। हाँ, क्यों? किसने रचा तेरे शरीर को? बोलो। माँ के पेट में बालक के शरीर को, बालिका के शरीर को किसने बनाया? तो जैसा भी नयन नक्श है वो सब ईश्वरीय ही है, वो दिव्य ही है, और उसका प्रसाद समझ करके रहना चाहिए। तो मैं सुंदर हूँ अभिमान नहीं कर सकते। अगर ये याद रह जाए कि माता के उदर में प्रतिपाल करे, सो क्यों मनो विषारिये वड दाता, जो अगन में आहार पहुँचाए। जो माँ के गर्भ में मेरी पालना करता है, उस प्रभु का मैं स्मरण करूं तो मैं अभिमान नहीं कर सकता। तो भक्त तो वही है जिसमें अभिमान ना हो। तो निर्ममो निरहंकारः सम दुःखः सुखः क्षमी। दुख आवे तो भी समता में रहे, सुख आवे तो भी समता में रहे। और क्षमी का अर्थ कि जो तुझको सताएं तुम उनको मारने मत निकल जाना, जो तुझको सताएं तुम उनको क्षमा कर सको। और ये क्षमा बहुत बड़ा बल होता है, बहुत बड़ा बल। इससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती। कोई तुम्हें मारे, तुम पलट के उसको मार दो तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई तुम्हें मारे और तुम उसके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु इसे सद्बुद्धि मिल जावे, ये बड़ी बात होती। और फिर ये है, जो जैसा स्वभाव रखता है वो वैसी ही बात करेगा, वो वैसी ही बात बोलेगा। अपने अपने स्वभाव के गुलाम सब हैं। दैवी है, कोई तामसिक है, कोई राजसिक है। तो सामने वाले का स्वभाव पता हो। अब भाई लाल लाल राजस्थानी मिर्च में मसाला भर के खाओगे तो मुंह जलेगा नहीं तो और क्या होगा? हाँ, लाल मिर्च तेज मसाले से भरी हुई हो तो उसके बाद मुंह मीठा तो नहीं होगा ना, मुंह तो कड़वा ही होगा। तीखा है, अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगता है बहुत बढ़िया, पर जिसको नहीं पसंद हो तीखा तो ना खाओ ना, रहने दो, साथ में मत खाइए उस भोजन को। ऐसे ही कुछ मनुष्य हैं जो लाल मिर्च जैसे तीखे हैं, मसाला वो भी ऊपर से भरा हुआ, बड़े कड़वे होते हैं। अब ऐसे कड़वे आदमी के मुंह से मिश्री बोल तो नहीं निकलेगा, वो तो कड़वा ही बोलेगा। तो ऐसा कड़वा बंदा मिल जाए तो तैयार रहिए, अब ये कुछ तो प्रसाद देके जाएगा। हम क्या है, स्वीकार नहीं करते हैं और हम सोचते हैं इस बार ये बुरा बोले तो सही, इसको मैं फिर बताऊंगा। या तो हम लड़ेंगे, या हम पीठ पीछे लड़ेंगे, बुराई करेंगे, या सामने से लड़ेंगे। सामने से लड़ो तो नुकसान, पीठ पीछे लड़ो तो नुकसान। बेस्ट पता क्या है? तुम्हारे घर में भी कोई लाल मिर्ची वाला होएगा। अब तुम ही हो तो मुझे नहीं मालूम, पर तुम्हारा किसी लाल मिर्ची जैसे तीखे आदमी से पाला पड़ जावे तो एक करके देखिए प्रयोग छोटा सा। वो आके बोले इधर उधर का अंट शंट ऊपर नीचे अपशब्द कुछ भी तुम्हें बोले, शांत होके बुद्ध की न्यायी उसके वचन सुनते रहो। जब वो चुप हो जाए तो उसको बोलो वंस मोर, एक बार फिर से, क्या बढ़िया बोले हो तुम। हो सकता है कि अब बातों के साथ कुछ लाते भी चल जावे, ये भी संभव है, पर बोलने वाला कब तक बोलेगा? सबकी एक सीमा आ जाती है ना। हमारा धैर्य बड़ा होना चाहिए, हमारी बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। जब हमारी बुद्धि अच्छी होती है, धैर्य होता है, तो हम कैसे भी मनुष्य के साथ, फिर उदाहरण देती हूं, श्री कृष्ण दुर्योधन जैसे आदमी के साथ निभा गए। तो अगर हम कृष्ण से मोहब्बत करते हैं और हमारे जीवन में कोई अक्खड़ आदमी आ जाए तो उतने बार स्मरण कर लेना श्री कृष्ण को। एक ने कहा पर उन्होंने तो शिशुपाल की गर्दन भी उड़ा दी थी, पर ये याद रखिए पहले 100 गालियां माफ भी की थी। सामने खड़े होकर 100 गाली खाई थी कृष्ण ने। आप तो चौथी में ही जूता उठा लोगे कि जाता कहां है तू। हाँ, कोई चौथे में कोई 10वें में। कृष्ण ने कितनी गालियां खाई? 100। और मुस्कुराते रहे। युधिष्ठिर परेशान, अर्जुन परेशान, द्रौपदी परेशान, सबकी बाहें फड़क रही थी, हथियार उठा के मारने को उत्सुक थे सब, लेकिन कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं।
एक्चुअली बिना बोले ही वो कह रहे हैं वंस मोर। पर जहां बात आई 95 तक, तब कहा बेटा अब सिर्फ 5 बची हैं, संभल के गिन रहे हैं। मतलब तुम्हें गाली पड़ रही हो, तुम बैठ के गिनो 1 2 3 4 5 6। क्या बात है लीलाधारी की। 99 पे आया तो फिर चेतावनी दी, देख अब सिर्फ 1 बची है, मौन हो जा, इसके बाद मैं वचन मुक्त हो जाऊंगा, फिर तुझको मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। शिशुपाल ने फिर धर दी एक, और फिर श्याम सुंदर जी ने भी धर दी। पर 100 तक तो माफ किए ना, तो 100 ना सही तो 50 तक कर देना तुम। संतुष्ट सततम योगी, हम संतुष्ट हों, हमारे अंदर संतोष होए। कैसे आएगी? सतत योग करने से होगी। कल मैंने कहा ना, चेतना को परम चेतना से मिलाने का नाम योग है, शरीर को साधने का नाम योग है। आज सर्वप्रथम जो आपको प्राणायाम कराया, यह नाड़ी शोधन प्राणायाम के ऊपर हम काफी समय से प्रयोग कर रहे हैं, और मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि इसके जो नतीजे सामने दिख रहे हैं वो इतने खूबसूरत हैं। तो शरीर को स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम अच्छा रखना चाहते हैं तो वो भी प्राणायाम को जरूर करिए। सुबह में 20 से 25 मिनट बैठ जाइए, या तो नॉर्थ माने उत्तर दिशा में, या तो पूर्व जहाँ से सूर्य उदय होता है उस ओर बैठ कर रीढ़ की हड्डी सीधी करके आप हस्त मुद्रा बना करके, पूर्ण हस्त मुद्रा में तो हम यहाँ ये जो दूसरा नंबर का उंगली है यहाँ रखते हैं, दाएं अंगूठे से नासिका बंद करते हैं, और ये तीसरी और चौथी है इसको हम बंद खोल कर। तो ये जो हस्त मुद्रा है ये बना सके मुश्किल नहीं है, तो बहुत अच्छा है। न बनानी आवे तो साधारण है ना, एक अंगूठा और एक अंगुली से ही काम चलाएं। तो बाएं से पहले श्वास को बाहर निकालना आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये जहरीली गैस अधिक से अधिक मात्रा में शरीर से बाहर कर दें पहले, फिर ऑक्सीजन लेने वाली ये प्राणवायु को अंदर भरे, दाएं से छोड़े, दाएं से भरे, बाएं से छोड़े। कम से कम 31 चक्र, 31 साइकिल्स, या 15 मिनट जैसे भी, क्योंकि किसी का श्वास लंबा होगा, किसी का बहुत छोटा होगा। तो श्वास की लंबाई को बनाते हुए अगर आप ये अभ्यास करते हैं, एक तो इससे आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहेगा। हम आश्रम में कितने ही लोगों को ब्लड प्रेशर की दवा से छूटते हुए देख रहे हैं, मात्र प्राणायाम करने से। और दूसरा, थोड़ा भरोसा, थोड़ा प्यार प्रभु से भी तो होना चाहिए ना, थोड़ा तो प्रारब्ध पर भी विश्वास होना चाहिए। श्रेष्ठ कर्मों का फल देने का समय आएगा तो सुख होगा, होगा ही होगा, और जब अशुभ कर्मों के फल देने का समय आएगा तो रोग, रिपु, ऋण, ये 3 चीजों के होने की संभावना है। रोग माने शरीर का या मन का, रिपु माने कोई शत्रु बन जाएगा आपका, या ऋण, सिर पे कुछ ऐसे कर्जे आ जाएंगे जिससे तकलीफ हो जाएगी। तो जब खराब समय आता है तो अपने भी शत्रु हो जाते हैं, और जब अच्छा समय आता है तो शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। समय का खेल चल रहा है प्यारे। तो जब समय अच्छा हो तो धीरज पूर्वक ईश्वर स्मरण करिए, और जब समय खराब आ जाए तब धीरज पूर्वक स्मरण करिए। दोनों टाइम में एक ही काम करना है, समझ लगी? इतना तो मुश्किल नहीं है ना अभी ये। हाँ, अब बात आती है, 2 तरीके हो सकते हैं। एक जो मैंने पहले बताया कि श्वास लंबा लिया तो मन में मंत्र चले, और श्वास लंबा छोड़ा तो मंत्र चले। एक तरीका तो ये हुआ। ये आप सुबह में जब बैठे तब करें, या रात्रि सोने से पहले आप इस अभ्यास को करें, और कम से कम 20 मिनट सुबह में और 20 मिनट शाम, इतना तो अलार्म लगा के कर लीजिए। 4 हफ्ता करिए इसको, 4 वीक्स। कल से शुरू हो जाइए, कल क्यों, आज से ही शुरू हो जाइए, और अगले 4 हफ्ते 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम करिए। खाने में थोड़ी सी परहेज,
आयोडीन वाला नमक नहीं, सेंधा नमक इस्तेमाल करिए। जिसको आयोडीन की डेफिशिएंसी होए वो खाए आयोडीन का नमक, पर जिसके आयोडीन की कमी नहीं वो भी सब लगे पड़े हैं आयोडाइज नमक खाओ, आयोडाइज नमक खाओ, प्रचार चल रहा है, विज्ञापन चल रहा है और सब लोग खरीदे चले जा रहे हैं। अधिक मात्रा में आयोडीन जब शरीर में जाता है तो वो भी कुछ रोगों को उत्पन्न करता है। हमारे पूर्वज, हमारे समझदार वैद्य और आचार्य, हमारे आयुर्वेद के सदग्रंथ ये कहते हैं सेंधा नमक 100 बीमारियों को ठीक करता है। सेंधा नमक में भोजन पकाइए, सेंधा नमक खाइए, सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए, और प्यास जब लगे तब पानी पीजिए, सारा समय पानी मत पीते रहिए। और अगर आप कर सकें तो थोड़ा सा भोजन पे ब्रेक लगाइए। अरे महाराज, हम तो राजस्थानियों की आव भगत देख के फ्लैट हो गए हैं एकदम। ए भगवान, गिन के 26 चीजें एक समय में भोजन में परोस दी। मैं तो देखूं क्या करूं, अब फोटो खींचूं, क्या करूं इसका? नहीं जी खाइए, नहीं जी खाइए, मैं क्या, क्षमा कीजिए, आप सब रख दीजिए, जो मेरे अनुकूल होगा वो मैं ले लूंगी, जो मेरे अनुकूल नहीं है वो नहीं। तो ये तो शुक्र है कि मेरे से जिद नहीं कर सकते हैं। दूसरों को तो पीट पीट के खिला देते होंगे, खाना ही पड़ा है ना बेटा, जाता कहीं ये रखा, ये डंडा धरा मैंने, खाओ, तेरे लिए बनाया है तो खाओ, तो खाओ। हाँ, थोड़ा खाने में ब्रेक होनी चाहिए। हमने हिंदी की एक पुस्तक लिखी है, आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत, उसमें ऋतु के अनुसार खाना चाहिए ऐसा एक पूरा अध्याय दिया है। गर्मी हो तो, सर्दी हो तो, बारिश हो तो, शिशिर हो, हेमंत हो, वसंत हो, तो ऋतु और बाहर का जलवायु को देख करके इतना ही भोजन खाना चाहिए। इतना नहीं खाना चाहिए कि बाद में चारपाई की जरूरत पड़ जाए। इतना नहीं दबा के खाना चाहिए कि 2 बंदे उठाने के लिए चाहिए हो जमीन से, अब तो हम तो उठ भी नहीं सकते हैं। भोजन इतना खाइए कि आधा पेट भर जाए। तो अगर 6 रोटी खाते हो तो 3 खाओ, 3 खाते हो तो 1.5 खाओ। हाँ, जो शारीरिक श्रम करते हैं, मजदूरी करता है, खेत में काम करता है, उसके शरीर को आवश्यकता है तो वो खाएगा तो पचा भी लेगा। अब आप आराम से घर में सोफे में बैठे हैं और बहू और नौकर और बेटियां बना बना देवे और आप बैठ के खाए जा रहे हैं, क्रोध करे जा रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर नहीं होगा तो और क्या होगा? क्या करेंगे? एक हमारे परिचित हैं, उनका बच्चा बड़ा मोटा हो गया, तो ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने देखा, जांच करी, तो वो पूछते हैं, डॉक्टर साहब अब मैं क्या खा सकता हूँ? बच्चा पूछता है डॉक्टर से। डॉक्टर कहता है, बेटा तूने तो पूरी जिंदगी का खाना खा लिया, अब और क्या खाएगा तू? अभी कुछ दिन नहीं खाने का क्रम रहे तो सूप सैलड ले, खिचड़ी ले। हाँ, खिचड़ी को खींच, बाकी सब भूल जा, क्योंकि अब शरीर जो है वो आपका तकलीफ में आ जाएगा। तो भोजन में थोड़ा संयम, भोजन पका हो सेंधे नमक में, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सो जाना। 2 समय प्राणायाम करिए, 20 मिनट सुबह भी और शाम को भी 2 समय प्राणायाम करिए। आज आप शुरू करने से पहले अपना ब्लड प्रेशर डॉक्टर से चेक करा लेना, फिर महीने बाद डॉक्टर से वापस चेक करा लेना। क्या फर्क आएगा ये तुमको खुद से मालूम हो जाएगा। ये मेरे बोलने की बात नहीं है, हम तो कहेंगे ही, देखो अपने माल की तारीफ तो सब करते हैं तो हम भी तारीफ करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये अनुभूत सत्य है। आप अनुभव करें, अभ्यास करें तो आपको खुद को समझ लग जाएगी। तो प्राणायाम हमको मन से शीतल बनाता है, हमारे सिस्टम को स्वस्थ करता है, शरीर को स्वस्थ करता है, और सबसे बढ़िया बात, रात की नींद अच्छी हो जाएगी। तो रात की नींद अच्छी तो सुबह शरीर से मल निष्कासन ठीक से हो जाएगा। मल निष्कासन ठीक से हो गया तो भूख चमक के लगेगी।
जवानी बरकरार किसकी रहती है? दो चीजें, रीढ़ की हड्डी मजबूत होए और भूख चमक के लगती हो तो जानना अभी आप बुढ़े नहीं हुए। और अगर परमानेंट पेट फूला रहता है या कब्ज रहती है तो मैंने आप तो बूढ़े हो गए। आप कहते हैं नहीं 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 ये तो अच्छी बात नहीं है, हम भी तो वही कह रहे हैं अच्छी बात नहीं है। वीर बनो। आज के जमाने में वीर होने के लिए घोड़े पे बैठने की जरूरत नहीं है, तलवार बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो उठे वही वीर। तुम हो कि नहीं? बोलो बोलो, हो कि नहीं? मुझ नीची कर फिर। एक बच्चा कह रहा था, कह रहे मैं प्रणाम करता हूं उस महानुभाव महापुरुष को जिसने रजाई बनाई। रजाई ओढ़ करके सोने का जो आनंद है उस दाता को मैं प्रणाम करता हूं। ये रजाई तुझे किसने बनाई? हे माई रजाई तू कहां से आई? हमारी जिंदगी में बड़ी सुख वाली नींद लाई। सुबह देर तक सोना आलसियों का काम है। और सुबह समय पे उठना वीरों का काम है। शूरवीर बनिए, योगी बनिए। योगी बनने का एक गुण ये होता है यतात्म दृढ़ निश्चय। हाँ, जिसका निश्चय दृढ़ हो। अभी क्या है, सामने मेरे बैठे ना सब कह रहे हाँ 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 सुबह उठना चाहिए, हाँ 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 वीर बनना चाहिए। और कल सवेरे क्या होगा? भूल जाएगा। कितनी हम कायरी अच्छे हैं, हम तो कायरी अच्छे हैं। वीर नहीं बनना, चलो परसों से बन जाएंगे। आज तो कायरी रहते, कोई बात नहीं कोई नहीं कोई नहीं, भगवान भगवान क्षमा करना, सो जाओ। दृढ़ता की कमी है। जब हमारा निश्चय गाढ़ नहीं होता है तब हम जीवन में कोई प्राप्ति नहीं कर सकते। योगी होने का अर्थ दृढ़ता होनी चाहिए, निश्चय होना चाहिए। और इसी निश्चय को बलवान बनाने के लिए हमारे ऋषियों ने उपवास रखने की बात कही थी। इसका मैं पुण्य से कोई लेना देना नहीं मानती हूं कि आपने उपवास रख लिया तो उससे कोई पुण्य हो जाएगा। सच तो ये हमारे जो सोमवार का, एकादशी का, इसका उसका कई तरह के जो उपवास आते हैं लोग रखते हैं, लेकिन उस उपवास में मैंने ये देखा लोग ज्यादा खाते हैं। ऐसे तो क्या दाल भात खा लेते सब्जी के साथ। हाँ, छुट्टी हो गई, आ गया व्रत, तो पहले तो पतिदेव का कितना पैसा खर्च करती हैं, फ्रूट की शॉपिंग हो रही है, ये व्रत वाला आटा है, ये व्रत वाले चावल हैं। बस चावल और आटे की शक्ल बदल जाती, चावल आटा तो फिर भी खा रही है वो। उपवास माने किसको कहते हैं? निराहार रहे तो उपवास है। आहार कुछ न लेवे तो उपवास है। जो ये न कर सके तो कहा दूध फल ले लीजिए। 2 नंबर की बात है दूध फल लेना। नंबर 1 की चीज है डू नॉट ईट एनीथिंग एट ऑल। मात्र जल पे रह ले, उष्ण जल गर्म जल पी ले जब आवश्यकता हो। दक्षिण में मैंने कुछ एक लोगों को देखा जो जल भी नहीं पीते, एकादशी में जल भी नहीं पीते। अरे कोई कमजोरी आ गई, वो कहते नहीं जी, बल्कि उस दिन बल और बढ़ जाता है, तपस्या का बल होता है। ये हमारा मन बेवकूफ बनाता है हमको, अरे खाओगे नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, खाओगे नहीं तो चक्कर आ जाएगा। अब चूंकि सोच लिया ना चक्कर आ जाएगा, अब तो आएगा ही आएगा, पक्का पक्का आएगा। साधक हम किसको कहते हैं? वह जो ये कहता है कि मैं उपवासी रहूंगा तो मुझे कोई चक्कर नहीं आएंगे, मुझे कोई कमजोरी नहीं होगी, मेरा बल कोई कम नहीं। तपस्या से बल बढ़ता है कि कम हो जाता है? बोलो।
तो कैसी पागलों वाली बात हो गई ना कि तपस्या करेंगे तो बल खत्म हो जाए। तपस्या से बल बढ़ता है। उपवास जो है उससे स्वर्ग मिल जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। उपवास मतलब इट इज जस्ट अ वे टू मेक आवर रिजॉल्व वेरी स्ट्रॉन्ग। हम आज रोटी नहीं खाएंगे, आज हम चावल नहीं खाएंगे, आज हम पका हुआ भोजन नहीं खाएंगे, सोच लिया तो सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक आप लोग क्या करते हो? सुबह शुरू किया व्रत, रात के 12 बजे छुट्टी करे, अरे पकाओ पकाओ पूड़ी, अरे हो गए 12 बज गए, व्रत खत्म हो गया। जी नहीं, व्रत का नियम सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक होता है। भाई हिंदुस्तानियों का तो ऐसे ही होता है। गोरे लोगों का दिन रात 12 बजे चेंज हो जाता है। 31 दिसंबर 12 बजे हैप्पी न्यू ईयर करते हैं ना, सब पागल हैं एकदम। और जब सूर्य उदय नहीं हुआ तो न्यू ईयर कहां से हुआ? दिन कब चढ़ता है? जब सूर्य देवता आते हैं। और उसकी देखा देखी अब सब अपने लोग भी करते रहते, हैप्पी न्यू ईयर में क्या क्या है हैप्पी इसमें? उपवास रखना ये दृढ़ निश्चय को बनाने में मदद देता है। ऐसे ही मौन रखना, हम मौन रहेंगे, बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। अगर कर सके कभी तो मौन का भी बड़ा बल होता है। अमुक दिन भोजन के बगैर रहेंगे, या नियम बना लिया हम सुबह 4 बजे उठेंगे। बात छोटी सी है, अलार्म लगाया उठ गए। मैं जानती हूं एक सज्जन को, वो उठते थे, नहाते धोते थे, थोड़ी देर भजन करते थे, फिर सो जाते थे। कहते फिर 4 बजे का नियम पूरा करूंगा मैं, और वो कर रहे थे। पत्नी ने लगाई शिकायत। ये पत्नियां बड़ी अजीब हैं। एक तरफ तो पतिदेव के बड़ा सम्मान करती है, दूसरी तरफ उसका शिकायत लगाने में जरा भी देर नहीं करती, तुरंत से मुझको बोलती, बाद में तो सो जाता ही है। सुबह उठने से क्या है, बाद में तो सो जाता है ये। मैं पास सुबह उठ तो रहा है। बच्चा एक अच्छा काम करे, थोड़ा खुश तू भी हो ले, क्यों कीड़े निकाल रही? अच्छे भले भला मानस है, बेचारा सुधरने की कोशिश कर रहा है, तू उसके क्यों लगी है बुराई करने? अच्छी बात है। सुबह 4 उठा, 6 बजे तक उसने आसन इत्यादि किए, भजन किया, जप किया, और फिर थोड़ा नींद पूरी कर ली, तो मुझे तो उसमें कोई दोष नहीं दिखाई देता। जैसे जैसे अंदर शक्ति बढ़ेगी तो दोबारा सोने की आवश्यकता उसकी अपने आप से कम हो जाएगी। अब थोड़ी सी इसकी समरी हम वापस लेते हैं, जितना विषय मैंने अभी तक किया। कृष्ण कहते हैं अद्वेष्टा, दूसरा सर्वभूतानां मैत्री, तीसरा करुणा, सबके प्रति करुणा, निर्ममो निरहंकारः, ममता न होए, अहंकार न होए, सम दुख सुख, क्षमी क्षमावान होए, संतुष्ट, हम संतुष्टि के साथ जिए, सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय हम में होए, हम योग का साधन करें। और आखिर में भगवान बड़ी सुंदर बात कहते, मई अर्पित मनोर बुद्धिर मद भक्त समय प्रिय, जो भी कर्म करे वो सब मेरे ही अर्पित कर दे। पाप के पुण्य सब उसको अर्पित कर दिया। देखिए पाप भक्त के हाथ से होता नहीं है, हो सकता ही नहीं है। जो भी हुआ वो मेरे अर्पित कर दे, बोले वो भक्त मुझे बड़ा प्रिय होता है। तो अगर हम भगवान की प्रियता लेना चाहते हैं तो हमें ये गुण अपने अंदर लाने होंगे। अब आप कहो जी हमें भगवान का तो पता कोई नहीं, चलो ना सही, इसको मैं थोड़ा और आसान कर देती हूँ। अपने गुरु की खुशी चाहिए अगर, तो ये गुण लेके आओ। गुरु काहे से खुश होएंगे? मोटा माल चढ़ाओ, रुपया चढ़ाओ उससे ना। जब तुम संयमी होते हो, योगी होते हो, दृढ़ निश्चयी होते हो, स्वाध्यायी होते हो, क्षमावान होते हो, करुणा से भरते हो, सेवा से भरते हो, दया से भरते हो, सबके प्रति मैत्री रखते हो, ये गुण तुम में देख करके तुम्हारे गुरुदेव कितने प्रसन्न होंगे।
क्योंकि ये धर्म की वास्तविक परिभाषा होगी। हम झूठे धार्मिक ना बने, हम सच्चे धार्मिक बने। तो मन में ईश्वर के प्रति अपार प्रेम और विश्वास को लिए हुए थोड़ा समय भजन संकीर्तन में भी लगाना चाहिए। घर में घर वालों के साथ, नहीं तो अपनी सखी सहेलियों के साथ, नहीं तो अपने मित्रों के साथ बैठ करके भगवान नाम गुणगान करे तो कितना सुंदर हो जाए। आखिर में अब थोड़ी देर हम लोग संकीर्तन करेंगे। तो ऐसे समझो, जब तुम्हारे बेटे की शादी होती है, तुम्हारे दोस्त की शादी होती है, तो कैसे उछल उछल के नाचते हो तुम, हाँ? कैसे उछल उछल के ताली बजाते हो, कितने जोश से बजाते हो। और अगर कहीं शादी में वीडियोग्राफी करने वाला तुम्हारे सामने आ जावे तो बुढ़ा भी जवान होकर डांस करने लग जाता है और जोश आ जाता है। सबको पता लगना चाहिए हम कितने खुश है। तो जब भगवान नाम ले रहे तो भगवान नाम बहुत भाव से लेना चाहिए, हृदय से लेना चाहिए, दिल से लेना चाहिए, जोश से लेना चाहिए, मोहब्बत से लेना चाहिए। अब जैसे मैं पहले जब भजन गा रही थी तो कई लोग ऐसे बैठे थे, दोनाली बंदूक रखी है कि बोले तो गोली मार देंगे, या किसी ने घर में थप्पड़ वप्पड़ मारा है उनको और बेचारे थप्पड़ खा खू के आए हैं तो सूजे पड़े हैं, दिल से दुखी दुखी बैठे, तो उनको सोचा चलो अब जाके सत्संग में बैठ जाते, अब क्या करें हम। ऐसे नहीं, भगवान नाम प्रसन्नता से लेना चाहिए। मैं देखती हूँ जब अपना पोता पोती को मुझे मिलाते ना तो दादाजी के ऐसे शक्ल में चमक आ जाती, ये मिलो मेरा पोता है। हाँ भाई, ये आविष्कार तेरे पुत्र का है, तेरा थोड़ी है। लेकिन कितना मान होता है, मेरा पोता है, मेरी पोती है। पोता स्कूल में नंबर 1 पास हो जाए तो दादाजी नाचते फिरते लड्डू खिलाते हैं सबको। जितना भाव संसार में तुम देते हो, थोड़ा उतना भाव में से आधा ही सही थोड़ा भगवान नाम को दे देना चाहिए।